हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। और इस बार हमारा चैप्टर फिर से चैप्टर 7 है, जिसको अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। और बिहार बोर्ड में पूछे गए 2018 एंड 2017 के सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके हम लोग एनालाइसिस करेंगे। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर इसका आंसर का नाम। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, कौन सा, इससे पहले वाला 2022 2021, तो इस आई बटन को आप क्लिक करोगे और वो वीडियो आप आराम से देख सकते हो। तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन लाना चाहता हूं और आ भी गया क्वेश्चन। आप क्या करोगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे और 1 बाय 1 करके मैं इन सारे आंसर को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या आता है? एडेप्टिव रेडिएशन, ऑस्ट्रियल, मैर्सकुअल आर एग्जांपल ऑफ। अब बात समझिएगा, एडेप्टिव रेडिएशन में ऑस्ट्रियल, मैर्सकुअल्स किसका एग्जांपल होता है? तो ये सारे एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह का इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ऑस्ट्रियन मैर्सकुअल इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आंसर होगा किसका? एडेप्टिव रेडिएशन का। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोबायोन्ट्स आर। प्रोबायोन्ट्स है क्या? तो सिंपल याद रखिएगा, सप्लीमेंट है। तो प्रोबायोन्ट्स आर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। क्लियर? यहां इसका डिटेल भी मैंने लिखा है। प्रोबायोन्ट्स आर माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट इन विच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर इन एक्वस मीडियम बाय विच माइक्रोब्स डेवलप्ड इन इट। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोबायोन्ट्स। क्लियर? तो एक बात याद रखना आपको, प्रोबायोन्ट्स क्या है? लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गाइस कि प्रोबायोन्ट्स में ही आ गए फिर से हम लोग घूम करके। चल हाँ, एक छोटा सा ऑनलाइन कर देते हैं आपको, प्रोबायोन्ट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो जैसे मिलर एक्सपेरिमेंट में आपने देख लिया था कि वहां पे एक क्या बना था? बायोमोलिक्यूल्स बना था। तो ऐसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बने थे जिससे एक लाइफ एग्जिस्ट किया था। कौन सा लाइफ बना होगा? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना था उन सारे बायोमोलिक्यूल से। तो वो सारे को हम नाम देंगे प्रो मतलब पहले, बायोट्स मतलब लाइफ से पहले, जो मतलब पानी लिक्विड उसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स मौजूद है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोबायोट्स कहेंगे। क्लियर? चलो आगे कहता है एपियर ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ। दो बार लिखा गया। चलो एक ही बार तुम लोगों को टाइप करना था। चलो आगे बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। मतलब क्या है? मतलब ये भी एक तरह का वेरिएशन ही है। अगर बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन देखोगे तो क्या है, जनरली डॉक्टर क्या बोलते हैं हमें कि अगर हम बीमार हैं तो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है और कहा जाता है 3 दिन इसको सुबह शाम करके खा के खत्म कर देना। अगर मैंने 2 दवा खा ली, मेरे अंदर बैक्टीरिया 100 और 100 में से जनरली 99 बैक्टीरिया खत्म हो गया, लेकिन एक बैक्टीरिया बचा रह गया। अब वो एक बैक्टीरिया वो इन्वायरमेंट को समझ चुका है। क्या इन्वायरमेंट को समझ चुका है? कि मेरे आसपास इस तरह के केमिकल्स आते हैं जो हमें मारते हैं। तो वो अपने अंदर एक रेसिस्टिविटी डेवलप करना स्टार्ट करेगा, दैट इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और उसके अंदर आपको पता है कि प्लास्टिड डेवलप करेगा, मतलब वो प्लास्टिड एंटीबायोटिक से बचाने का काम करेगा। जब यही बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो जो एंटीबायोटिक से पहले बैक्टीरिया मर रहा था वो मरने वाला नहीं, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो बदलाव लाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन इस बदलाव को हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मतलब आंसर तो आपको पता चल गया कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया जो होता है वो किसका एग्जांपल बनता है? ये एग्जांपल बनता है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन का। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस, व्हाट इज द एडेप्टिव रेडिएशन, इलस्ट्रेट इट गिविंग सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन में मैं बात करना चाह रहा हूं क्योंकि 2018 का जो क्वेश्चन है वो एडेप्टिव रेडिएशन से ज्यादा था। Adaptive radiation is the evolutionary process by which many species organize from one species in an area and radiate to different species. ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। कॉमन एंसेस्टर सबका सेम है, लेकिन एक चला गया किस जगह पे, एक मतलब एक बर्ड्स मैं ले रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा। बर्ड्स का जो पिक है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका डिफरेंट क्यों हो गया? कॉमन एंसेस्टर सेम है, लेकिन जब एक बर्ड उड़ करके दूसरे आइलैंड में चला गया, दूसरा बर्ड उड़ के तीसरे आइलैंड में चला गया, मतलब सब अलग अलग जगह पे चला गया और वहां पे सोर्स या वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उन लोगों ने उस एडेप्टेशन को अपनाया और अपने अंदर वैसा बदलाव लाया। क्लियर? वही कह रहा है एडेप्टिव रेडिएशन इज अ इवोल्यूटरी प्रोसेस। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? इवोल्यूटरी प्रोसेस है, जहां पर क्या होता है कि मेनी स्पेसीज ओरिजिनेट, नए स्पेसीज बनते हैं, लेकिन कहां से? एक स्पेसीज में। मतलब इन सारे का कॉमन एंसेस्टर एक है, लेकिन सब क्या हो गया? अलग अलग जगह पे गया, अलग अलग तरीके से इवॉल्व करके।
किसी को हार्ड नट खाना था तो उसको तोड़ने के लिए चोंच क्या हो गया, बड़ा हो गया। किसी को छोटा छोटा दाना खाना था तो उसका चोंच छोटा रहा। किसी को क्या करना था कि इंसेक्ट को काटना था, मतलब मारना था, तो उसका जो चोंच था वो काफी ज्यादा नुकीला हो गया, पिक। तो इन द सेंस आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने इवॉल्व किया। क्लियर। तो आगे कहता है दिस फिनोमेनन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय डार्विन। डार्विन निकले थे घूमने के लिए पूरी दुनिया और उन्होंने ये चीज देखा कहां, गोलेस्पो आइलैंड में। ठीक है। सुटेबल एग्जांपल आर प्लासेंटल मैमल्स, अभी फोटो आया था जो गया है, ऑस्ट्रेलियन मैस्कुअल्स एंड डार्विनियन फिंचेस। ये डार्विनियन फिंचेस का मैंने फोटो बना रखा है। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल बनते हैं आपके किसके, एडेप्टिव रेडिएशन। और जस्ट मैंने अभी आपको एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में भी बताया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, उसको अब हम लोग देखते हैं। रिलेटेड टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या, म्यूटेशन भी बदलाव है, लेकिन ये बदलाव रेयर रैंडम डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे मेरे पास 5 फिंगर है, एक और फिंगर निकल जाए, ये किसका एग्जांपल है, म्यूटेशन का एग्जांपल है। या 5 फिंगर है, 4 फिंगर ही जन्म से मेरे अंदर मौजूद हो, तो ऐसे को बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन म्यूटेशन रेयर है, मतलब हजारों में एक आध। रैंडम, रैंडम मतलब हमको तो आ गया लेकिन मेरे जनरेशन को जाएगा, ये जरूरी नहीं है। और डिसकंटिन्यूअस मतलब वेरिएशन जो आ रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, ये जरूरी नहीं। ठीक है। लेकिन ह्यूगो डी वेरिस का क्या कहना था ना, कि किसी एनिमल्स में मान के चलो कि हिरन, ठीक है, बहुत सारे हिरन है। अब उस हिरन में एक ऐसे हिरन आए जिसके पास म्यूटेशन हुआ और उसका जो बच्चा हुआ उसमें सिंग आ गया। अब उसका जो जनरेशन बना, जो सिंग वाला था, स्ट्रॉन्ग था, बाकी सबको मार मोड़ के भगा दिया और खुद ब्रीड किया सारे फीमेल के साथ। तो बाकी जितने बच्चे डेवलप्ड किए वो सारे के सारे कैसे थे, सिंग वाले हो गए। तो सिंग वाले के बीच में फाइट होने वाला था। सिंग पहले छोटा छोटा था, अब क्या होगा कि सिंग के बेसिस पे दोनों के बीच में फाइट होगा। तो अब उसमें जिसके पास बड़ा सिंग होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसके पास छोटा सिंग होगा वो खत्म हो जाएगा, फिर उसका जनरेशन आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही है, पहले म्यूटेशन उसके बाद ये वेरिएशन, ये कहना था ह्यूगो डी वेरिस का। म्यूटेशन इज रेयर रैंडम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन अमंग द डीएनए डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। कुछ भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है जस्ट डबल हो जाए, और इन्वर्जन भी हो सकता है जस्ट उल्टा भी हो जाए। म्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। ये किसका कहना था, मेरा नहीं, ह्यूगो डी वेरिस। मैं लिख दे रहा हूं नाम, ह्यूगो डी वेरिस का। ठीक है। आगे कहता है कि इसमें म्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। ड्यू टू म्यूटेशन अ न्यू सीक्वेंस ऑफ डीएनए विल बी फॉर्म्ड, विल रिजल्ट ऑफ वेरिएशन ऑकर इन ऑर्गेनिज्म। और पहले म्यूटेशन होगा और वो जो वेरिएशन है वही जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, वो सिंग धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बड़ा होते जाएगा। ये कहना था किसका, ह्यूगो डी वेरिस का। इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का एक ही क्वेश्चन पूछा गया, 2017। अब घबराइए नहीं, आप 2017 का नहीं 2023 का एग्जाम देंगे, मतलब आगे एग्जाम देने वाला है। यहां कह रहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर वाज गिवन बाय। एक्वायर कैरेक्टर किसने एक्सप्लेन किया था, जाहिर सा बात है लैमार्क ने एक्सप्लेन किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा लैमार्किज्म। कैसे, तो इसकी कहानी तो सबको याद है कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी और फिर वो बड़ी हो गई, मतलब एक्वायर कैरेक्टर किससे रिलेटेड है, लैमार्किज्म से रिलेटेड है। क्लियर। तो गाइज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आगे क्या बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 2017 का ये लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट मतलब एक क्वेश्चन स्टार्ट एक क्वेश्चन खत्म, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।